अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय सॉल्यूशन विद साकिब। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन लॉज। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हर एग्ज़ाम में हर बार मोस्टली रिपीट हो रहा है। और हम पढ़ रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक जनरल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स AD और B.Ed कोर्स 6401। तो डी मॉर्गन लॉ को पढ़ने से पहले एक टॉपिक है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कि अगर जब तक कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप डी मॉर्गन लॉ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की हम डेफिनेशन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ अ यूनिवर्सल सेट फ्रॉम एनी सेट इज कॉल्ड अ कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड इट इज़ डोनेटेड बाय ए कम्प्लीमेंट। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये उसने लिखा क्या है। The difference of a universal set from any other set is called a complement of a set and it is denoted by a complement। अब हम इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं और उस पर्टिकुलर एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन हमारे पास क्या कह रही है। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं तो ये बन रही है कि आप जब एक यूनिवर्सल सेट में से किसी दूसरे सेट को निकालते हैं तो वो उसका सेट का कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे मैं अगर यूनिवर्सल सेट ले लूँ, यू ले लूँ, मेरे मैं अगर 1 2 3 4 5 और मैं सेट ए ले लूँ जो इस यूनिवर्सल सेट में से एग्जिस्ट करे जिसके एलिमेंट हो 1 और 2। तो जब मैं एक कंप्लीमेंट लूँगा तो एक कंप्लीमेंट हो जाएगा u माइनस ए के इक्वल। तो u माइनस ए इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 माइनस सेट ए आपके पास हो जाएगा 1 2। अब क्या होगा कि कंप्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकालना है। अब सेट ए के एलिमेंट हैं 1 और 2। तो देखें ये वन ये टू और ये टू कैंसिल आउट हमने कर दिए। तो आपके पास रिमेनिंग सेट क्या बचती है ए कंप्लीमेंट में, आपके पास यूनिवर्सल सेट में तो आपके पास बचती है 3 4 5। तो ये 3 4 5 जो है ये ए कंप्लीमेंट है। ये ए कंप्लीमेंट और ए आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं, ये मुतजाद होते हैं एक दूसरे के। अगर ए कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट होंगे वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होंगे और जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में होंगे वो सेट ए में नहीं होंगे। अब हम चलते हैं डी मॉर्गन लॉ की तरफ। डी मॉर्गन लॉ हमारे पास कहता है कि अगर आपके पास ए और बी दो सबसेट हों यूनिवर्सल सेट के। अभी सबसेट क्या होता है? सबसेट छोटा सेट को कहते हैं। यानी आपके पास जैसे आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है यू, ए 1 2 3 4 5 और ए के एलिमेंट है 1 2। अगर ए के एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में से बिलोंग करें और ये जो ए है ये सेट की डेफिनेशन को भी फुलफिल करे तो फिर हम इसको कहते हैं ये सबसेट है यू का। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास ए और बी सबसेट हों यूनिवर्सल सेट के यू के, देन आपके पास क्या होगा? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये है डी मॉर्गन लॉ। अब इसकी हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये हर पेपर में रिपीट हो रहा है इसलिए इसको आपने अच्छे से समझना है। जो मैंने एग्जांपल ली है, मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है 1 से लेके 10 तक और सेट ए और सेट बी जो इसके सबसेट होंगे यानी इस सेट में से ही बिलोंग करेंगे वो ए है 1 3 5 7 9 और बी है 2 4 6 8 10। यानी ए मैंने ऑड नंबर लिया है और बी मैंने इवन नंबर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इस पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या कहती है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी आपके पास, अब यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ भी हम एलिमेंट को जोड़ेंगे, मतलब हम एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे। हमारे पास देखें ए आपके पास आ जाएगा, ए के एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 5 7 9 और यूनियन बी के एलिमेंट आ जाएंगे
2 4 6 8 और 10। अब देखें जब हम लेंगे यहाँ से एलिमेंट, तो वन वन के बाद हमने ऑर्डर में एलिमेंट लिखने हैं। वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10। अब हमारे पास ए यूनियन बी में 1 से लेके 10 तक तमाम के तमाम एलिमेंट आ गए। अब हम लेंगे दूसरी जो चीज़ इसमें लेंगे, वो लेंगे ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए यूनियन बी के। यहाँ में हम लिख लेते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। अब जब u माइनस ए यूनियन बी के हमारे पास इक्वल हो गया, तो हम u के एलिमेंट लिखेंगे। u के एलिमेंट है 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे जो हमने फाइंड किए हैं, ये वाले, यानी यहाँ से 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 सो ऑन 10। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए यू में हो और ए में ना हो। देखें 1 इसमें है, इसमें है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, सारे के सारे एलिमेंट इसमें कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपके पास क्या बचता है? एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड चेक करनी है, क्या उसका आंसर भी एम्प्टी सेट आता है? फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका एक पार्ट आपके पास प्रूव हो गया। अगर यहाँ तक आप करते हैं तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा तो कंप्लीमेंट में इसके साथ यूनियन आएगा, और जब यहाँ पे यूनियन आएगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। यही दो लॉज हैं डी मॉर्गन लॉ के। इनको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है और इसको समझना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। ये इक्वल हो जाएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। अब सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए के एलिमेंट है आपके पास 1 3 5 7 9, और आपके पास दरमियान में इंटरसेक्शन और बी के एलिमेंट है आपके पास 2 4 6 8 और 10। अब देखें दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। अब हम करेंगे यू माइनस, अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट जो इक्वल होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। अब यू के एलिमेंट है आपने 1 से लेकर 10 तक लिखना है, 1 2 3 सो ऑन 10, माइनस आपने कर देना है एम्प्टी सेट को। अब देखें यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो कोई कैंसिल नहीं होगा। तो आपके पास पूरी की पूरी यूनिवर्सल सेट जो आ जाएगी वो इसका आंसर आ जाएगा। ये इसको कह दिया आप इक्वेशन 1। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इसकी राइट हैंड साइड है आपके पास, राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड आपके पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ए कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए के इक्वल। अब यू आपके पास है 1 2 3 सो ऑन 10, माइनस आपने कर देना है ए को। ए आपके पास 1 3 5 7 9। जब हम इस पे से सॉल्व करेंगे तो देखें 1 1 कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। अब जब हम इसको बी कम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे तो बी कम्प्लीमेंट आपके पास हो जाएगा u माइनस बी के इक्वल। अब u आपके पास है 1 2 3 सो ऑन 10, माइनस बी करेंगे 2 4 6 8 और 10। देखें इसमें भी एलिमेंट देखें 2 2 कैंसिल, 4 4 6 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो आपके पास होगा 1 3 5 7 9। अब यहाँ से आपने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, ये वाली साइड। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 2 4 6 8 10, यूनियन डालेंगे, बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे, बी कम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 9।
अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो देखें एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखें फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 का हमारे पास आंसर क्या आया था, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इक्वेशन 2 का आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आपने इसको ध्यान से देखना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो इसको डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।